हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर जो रिव्यू मिलते हैं हमें, उनके अंदर जो फेक रिव्यू हैं उनको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देखिए, जब भी आप किसी ई कॉमर्स साइट से रिलेटेड जो रिव्यूज़ हैं उनको देखते हो तो इसके अंदर आपको कुछ पेड रिव्यू हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जब भी कोई नया अगर हम बात करें कि जो नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, तो कुछ बहुत सारे फेक रिव्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सभी को कर्व करने के रिलेटेड गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपना एक नया स्टैंडर्ड है जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक नया स्टैंडर्ड है उसे लॉन्च किया है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड माना गया है 19,000 रेशियो 2022, मतलब 19,000 नाम का एक नया जो स्टैंडर्ड है उसे लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू है। इसके अंदर रेटिंग की जाएगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे जो रिव्यूज़ हैं, जो बेसिकली यहाँ पर और फेक रिव्यू हैं उनको रिमूव करने का जो टारगेट रहेगा इसके अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास। अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो स्टैंडर्डाइज हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, उनको डिसाइड करती है। डिपार्टमेंट ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के अंडर में काम करती है। 2016 में इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट आया था 2016 के अंदर। उस समय में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट्स आपको 25 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इन सभी मेंबर्स को कोई ना कोई जो डिफरेंट सर्विस है, चाहे वो सेंट्रल सर्विस हो, चाहे वो स्टेट की सर्विस हो, इंडस्ट्री हो, साइंटिस्ट कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हों, या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब से इन 25 लोगों को अपॉइंट किया जाता है इसके अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2016 के एक्ट के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है वो मिला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। रिसेंटली उसको अमेंड किया गया है, कुछ साल पहले ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को उसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स साइट्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स साइट्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि ई कॉमर्स साइट्स किस तरीके से अपनी जो मोनोपोली है उसे ना कर सकें, किस तरीके से अपना ही सामान है उसको ना बेच सकें अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर बनाए गए हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है शीशम से रिलेटेड। शीशम को बेसिकली नॉर्थ इंडियन रोजवुड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, शीशम से रिलेटेड कुछ रूल्स ऐसे थे कि इसको एक्सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो अभी रिसेंटली साइट्स की एक मीटिंग है, साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक मीटिंग है, वो पनामा के अंदर कंटिन्यू गोइंग है, वहाँ पे चल रही है। तो पनामा के अंदर जब वो मीटिंग चल रही है, वहाँ पे इंडियन जो डेलीगेशन वहाँ पे गए हैं, उन्होंने साइट्स के अंदर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया है कि शीशम का जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया के जो आर्टिसंस हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, फर्नीचर से इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। तो उसके अंदर कुछ ईज किया गया है, कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं इंडियंस को बेसिकली शीशम के एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अगर हम बात करें स्टूडेंट साइट्स की, तो साइट्स की मीटिंग है जो यहाँ पे पनामा के अंदर प्रेजेंटली चल रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम साइट्स की बात करें, साइट्स का जो मीन्स होता है वो होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। बेसिकली पेड़ पत्ते और हमारे जो पशु पक्षी हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका ट्रेड है उसको रोकने से रिलेटेड ये कन्वेंशन है। जब 20वीं सेंचुरी की मिड के अंदर ये स्टार्ट हुआ, बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू डिक्लाइन होने लगी, तो सभी बहुत सारे कंट्रीज़ मिलके यहाँ पे 21 सेंचुरी के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1970 के अंदर मिले, 1973 के अंदर मिले, और इन्होंने साइट्स का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे साइन किया। साइट्स का एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे साइट्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो।
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जिसके अंदर वाइल्ड नेट है कि इंटरनेट का यूज़ करते हुए किस तरीके से कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जिनको सेल किया जाता है, जिनका इलीगल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली साइट्स की हमारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर, जो साइट्स के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इसी तरीके से साइट्स के काफ़ी सारे डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट शीशम की, शीशम आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगी। ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट का एरिया होता है वहाँ पे देखने को मिलती है। फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 2 है उसके अंदर इस जो शीशम है नॉर्थ इंडियन जो रोजवुड है उसको रखा गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका 10 kg से अबाव का जो कोई कंसाइनमेंट है उसको यहाँ पे बेसिकली जो साइट्स का जो परमिट है वो रिक्वायर्ड था अगर इसको एक्सपोर्ट करना है। पर रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से एक्सपोर्ट का फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट की वजह से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा था। इसी की वजह से इंडिया के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया कि फर्नीचर और आर्टिशंस से रिलेटेड जो वर्क है उसको यहाँ पे अलाउ किया जाए। और स्टूडेंट्स इंडिया के डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के थ्रू लेस देन 10 kg का जो कंसाइनमेंट्स हैं उनको साइट्स की परमिट के विदाउट द परमिट ऑफ द साइट्स अलाउ किया गया है कि आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस 10 kg का जो कंसाइनमेंट है इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं जैसे पैकेजिंग मटेरियल है इन सब का जो वेट है उसको मेजर नहीं किया जाएगा। ये इंडिया के आर्टिसंस और जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी सारा एक रिलैक्स के रूप में ये एक स्टेप साबित होगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली साइट्स के बारे में था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1973 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया और नॉर्थ इंडियन रोजवुड के लिए ये बेसिकली रिलैक्सेशन है वो दिया गया है इसके एक्सपोर्ट के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसका डेवलपमेंट करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पे इनिशिएट करने से रिलेटेड एक प्रपोजल रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रेट निकोबार की, तो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारा 836 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, एक क्लस्टर है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। 10 डिग्री जो चैनल है वो यहाँ पे सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है। 150 किलोमीटर वाइड 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों आइलैंड हैं अंडमान एंड निकोबार, इनको सेपरेट करता है। आप देखिए कि इससे रिलेटेड 2014 का जो प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अंडमान आइलैंड है जो नॉर्दर्न में गिरता है, नॉर्दर्न साइड के अंदर, और निकोबार सदर्न के अंदर है। इसी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसकी सदर्न टिप पे एक पॉइंट लोकेटेड है, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं और इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है। अगर हम मेनलैंड की बात करें तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी आपने सुना होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी एक सॉन्ग है उसके अंदर भी यूज किया गया है कश्मीर से कन्याकुमारी। तो स्टूडेंट्स जो कश्मीर से कन्याकुमारी है वो मेन लैंड के अंदर सदर्न पॉइंट है। अगर हम इंडिया के ओवरऑल सदर्न पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। अगर हम बात करें 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी, उस समय में इंदिरा पॉइंट है वो वाटर के अंदर यहाँ पे सिचुएटेड है, कम्प्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इसी का यहाँ पे रीडेवलपमेंट के लिए, निकोबार को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकोबार की जो स्टेटस है उसके बारे में, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड एक ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम ग्रेट निकोबार को इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रेट निकोबार में हमको देखने को मिलता है कि ट्रॉप वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉप वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हमने इनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में इसके जो वीडियो अपलोड किए हैं जीसी लियोंग बुक के, उसके अंदर अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आप देखिए कि ट्रॉप वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मॉर्निंग हमेशा सनशाइन होगी और ईयर के अंदर जब डबल इक्विनॉक्स होता है, हमारा इक्विनॉक्स का जो समय आता है जिसमें दिन और रात इक्वल होते हैं, एक तो मार्च के अंदर आता है और एक सितंबर के अंदर, तो उस इक्विनॉक्स के समय हमको देखने को मिलता है यहाँ पे जो बारिश है, जो रेनफॉल है वो अपने पीक पर पहुँचती है। इसके अलावा
यूनिफॉर्म टेम्परेचर, वो आपको वेट या एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सब यहाँ पे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अलावा 2 नेशनल पार्क हैं, जिसके अंदर कैंपबेल बे नेशनल पार्क है और गालाथिया नेशनल पार्क है, एंड ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वो वहाँ पे पाया जाता है ग्रेट निकोबार के अंदर में। बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं जो इस आइलैंड के ऊपर पाई जाती हैं, जिसमें लेदरबैक सी टर्टल हैं, आइलैंड की एक फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, ग्रेट निकोबार जितना स्पीसीज के लिए वहाँ की इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट वहाँ पे जो पाई जाने वाली जो ट्राइब्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ग्रेट निकोबार जो सोम्फियन एंड निकोबारीज जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो वहाँ पे पाई जाती है। ये लोग फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं। मेन इनका ऑक्यूपेशन हंटर एंड गैदरर है प्रेजेंट समय में भी। निकोबारी यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट है जो यहाँ पे आइलैंड का, वहाँ पे रहा करते हैं। रिलोकेट 2004 के अंदर जो सुनामी का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ये वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर रहने लगे हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट कुछ निकोबार के बारे में बात थी। अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो नया प्रपोजल रखा गया है जिसमें निकोबार को डेवलप करने के लिए एक ग्रीन फील्ड सिटी है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट इस तरीके से करने से रिलेटेड प्रपोजल रखा गया है। उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके द्वारा कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि ये वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड करेगा, उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ बात थी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अभी RTDC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान के अंदर, उसके द्वारा एक पार्टी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया आफ्टर द सनसेट नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो ये बेसिकली जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट में हैं। तो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक केस है वो यहाँ पे केस लॉन्च किया गया है यहाँ पे RTDC के अगेंस्ट में। अगर हम बात करें नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये 12 किलोमीटर दूर जयपुर नाम का जो शहर है वहाँ से लोकेटेड है। जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न जो सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट में है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, किस तरीके से जयपुर को इस्टेब्लिश किया गया और जयपुर को इस्टेब्लिश करने के बिहाइंड में क्या क्या रीजन्स थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नाहरगढ़ सेंचुरी है, आपको यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने के रिलेटेड ये है कि नाहरगढ़ सेंचुरी के बारे में पूछ लेगा, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। एशियाटिक लाइन, बंगाल टाइगर, स्लोथ बियर, हेनाज, इसके अलावा पैंथर्स, आपको डियर, क्रोकोडाइल्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है जो लॉयन सफारी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एक इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है लॉयंस के लिए यहाँ पे। नाहरगढ़ फोर्ट भी वहाँ पे डेवलप किया गया था महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, और जयपुर के डिफेंस के लिए एक मेन मैकेनिज्म के रूप में ये वर्क करता है। पहले आप देखिए कि राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, ये ग्राउंड के ऊपर लोकेटेड है। तो सेंटर में जो हिल के टॉप के ऊपर आमेर नाम की सिटी लोकेटेड थी, आमेर से ही किंग है वो रूल किया करते थे। बाद में जो ट्रेड है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर जो नई सिटी है उसका डेवलपमेंट किया गया, उसको जयपुर बोलते हैं। तो जयपुर यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर है, तो उसके डिफेंस के रूप में वर्क करता है नाहरगढ़ फोर्ट। तो स्टूडेंट्स, ये नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ बातें थी। तो आज के हम वीडियो में हमने नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखा, ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में देखा, साइट्स का जो यहाँ पे इंडियंस को यहाँ पे थोड़ा इजी हुआ है, शीशम का जो एक्सपोर्ट है जिसको नॉर्दर्न इंडियन रोजवुड के रूप से भी जाना जाता है, और ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर जो फेक रिव्यू हैं उनको कर्ब करने से रिलेटेड इंडिया की एक स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात की गई। तो स्टूडेंट्स, आप रिवाइज कीजिए। कल का जो करंट अफेयर है वो अपलोड नहीं हो पाया था कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। आपका जो करंट अफेयर है वो रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप रीड और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।